आज जितने हमारे पार्षद थे 15-16 जो भी आए हैं, और कांग्रेस ने आज बहिष्कार किया क्योंकि उनको तो क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही सोच है कि कैसे विकास में बाधा बने, और राजनीतिक भ्रष्टता जो है उनकी वो आज सबने देखा है, पूरे शहर ने देखा है। इतने सारे नामांतरण, लीज नवीनीकरण, व्यवस्थापन, नर्सिंग कॉलेज जैसा जो एक प्रकरण था जो पूरे शहर के लिए इतना अहम है कि एक बड़ी भूमि जो है आज नर्सिंग कॉलेज को दी गई है ताकि शहर के विकास में और पंख लगे और हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़े लिखें, आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बहिष्कार किया है वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनको क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारी जो परिषद थी उसमें बहुत सारे हमने प्रस्ताव जो थे लोकहित के, जनहित के, वो पास किए हैं और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। देखिए, भाजपा के ही पार्षद थे, हम जो 15 पार्षद हैं वो भाजपा के ही थे, है ना। और जो 2 पार्षद निकल गए थे वो साइन करके गए हैं, उन्होंने साइन तो करे हैं पर वो उनकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव उन्होंने पास नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, तो उनको तो मैंने जैसे बताया, तो जो हमारे 23 भाजपा के पार्षद में से 15 उपस्थित थे, कांग्रेस वाले उपस्थित नहीं होते। आरोप लगाना और सिद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिद्ध वो कुछ कर नहीं पाए 2 सालों में, उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मैंने कलेक्टर साहब को भी ये पूरा अवगत करा दिया है। जो नियम है हमारा विशेष सम्मेलन बुलाने का, जो 3 दिवस पहले जो देनी चाहिए थी, मैंने पूरे नियम के सहित कलेक्टर साहब को भी बताया है कि कैसी झूठी कंप्लेन ये कर रहे हैं, जो पूरा साफ साफ नियम में लिखा हुआ है। तो सब कुछ नियम में ही चल रहा है। आप बताइए क्या नियम विरुद्ध हुआ है? मेरे पास नगर पालिका अधिनियम लेके मैं बैठी हूँ, कुछ भी नियम विरुद्ध हुआ ही नहीं है। देखिए, सम्मेलन जब उन्होंने 15 मार्च को मांग की थी सम्मेलन बुलाने की, मैंने हाथों हाथ लिख के दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जावे। 16 मार्च को हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी, और चूँकि आचार संहिता में परिषद बुलाना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारे लिए जो है वो एक तरह से परिषद उसे हम बुलाई नहीं जा सकती है। और उसके बाद 6 पार्षदों द्वारा लिखित में ये दिया गया कि हमें गुमराह किया गया था और ऐसा कोई विषय नहीं है, तो हमें परिषद नहीं बुलानी है। तो कोरम उनका पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो 57 में भी जो है वो हम ला ही नहीं सकते। कि भाजपा के ही अधिकतर पार्षद थे, लगभग जो 15 पार्षद आए हैं 23 में तो भाजपा बाहर थे, कुछ अनुपस्थित रहे, कोई बीमार भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्षद आए वो भाजपा के ही आए हैं और कोरम भी उनसे ही पूरा हुआ है। कांग्रेस के पार्षद नहीं आए। आपका सवाल शायद गलत है, कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया और उन्होंने शहर में फिर ये साबित कर दिया कि उनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज 17 प्रस्ताव थे, जो सारे प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा ने फिर ये साबित किया है कि हम लगातार शहर के अपने काम करते हैं। देखिए, विषय बताइए उनको क्या दिक्कत है। अगर उनको कोई दिक्कत है, कभी उन्होंने सुझाव दिया हो कि शहर में ये काम करना है, उन्होंने लीज नवीनीकरण रोकना चाहा, उन्होंने बजट को रोकना चाहा, उन्होंने जो हमारे आज एक अच्छा प्रस्ताव थे, कोई दिक्कत वाले प्रस्ताव है ही नहीं। तो आप बताइए क्यों नहीं आए वो? उनको तो शहर के लिए अगर चुना है जनता ने, वो पार्षद हैं, तो वो मुझे बताए कि वो क्यों नहीं आए हैं आज। कि अच्छे प्रस्तावों में सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठी शिकायत की थी जो प्रूव हो गई है और नियमों में वो पूरे गलत साबित हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे खिलाफ पत्र दिया था, तो मेरे पास पत्र आया था कि आपका क्या कहना है। तो मैंने बोला कि मैं जो झूठी शिकायत करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें वो डर रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है, तो ये उनकी सोच है। जी, मैंने पीएम आवास के लिए अभी लगातार मीटिंग ली है। मैंने उनको बोला है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उनको दिया जाए, जिनका आवंटन जो प्रक्रिया है अटकी हुई है, और मेरी उनसे बात हो गई है। और लगभग हम चाहते हैं कि दिवाली पे वो अपने नए घर में जाके नई दिवाली। जी, अभी हमारी ये भी विशेष जो हमारी बात हुई है, सम्मेलन में चर्चा हुई है कि जो भी हमें नर्सिंग कॉलेज को ज़मीन तो हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर का प्रस्ताव था, लेकिन राजस्व की कोई ज़मीन उसके बदले में हमें दी जाए, क्योंकि नगर पालिका के पास बजट की बहुत दिक्कत है, ज़मीनें हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी मांग की कि जो नगर पालिका ने पहले पूर्व में जगह दी थी शासन को, चाहे वो न्यायालय का हो, कोर्ट हो, वो परिसर जो खाली हो रहे हैं वो वापस नगर पालिका के स्वामित्व में आए, ताकि नगर पालिका सुचारू रूप से चलती रहे। 2 साल से नियमों के विपरीत चल रही नगर पालिका परिषद, वर्तमान में जो स्वाति चोपड़ा जी बैठी है, पिछले 2 साल से जो है शहर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ अगर किया है तो भ्रष्टाचार, और चारों तरफ जो आप देखेंगे कि ज़मीनों के घोटाले, और सीधी सीधी हिटलर शाही की तरह नगर पालिका चला रहे थे। इस बात का कांग्रेस के पार्षद दल के द्वारा पिछले 2 सालों से विरोध किया जा रहा है, और शहर की जनता के सामने बताया जा रहा है किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी जो है हिटलर बनकर नगर पालिका चला रही है, वो नगर पालिका अधिनियम के विपरीत अपने घर से नगर पालिका चला रही है। इस बात का कांग्रेस के पार्षदों ने कंटिन्यू विरोध किया है। जिलाधीश महोदय से भी मांग करी थी कि नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया गया है,
जो कि नीतिगत नहीं है, अधिनियम के विपरीत है, साधारण सम्मेलन बुलाना चाहिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा अपनी हिटलरशाही की वजह से नगरपालिका में सुनी नहीं जा रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने आज धरना दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे इसलिए भारत माता चौराहे पर जाकर धरना दिया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया। सीधी बात यह है कि भाजपा के पार्षद भी वहाँ पर आधे से ज़्यादा पार्षद नहीं गए, तो ये नगरपालिका अध्यक्ष को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा था, 1 बजे तक उन्होंने कोरम पूरा करने की कोशिश करते रहे। पार्षदों को प्रलोभन देकर उन्होंने बुलाया और प्रलोभन देकर उनको मीटिंग में आहूत करने के लिए बुलाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि नैतिकता के नाते नगरपालिका अध्यक्ष को हटना तो चाहिए ही, उन्हें खुद भी इस बात की शर्म आना चाहिए कि हम पद पर बैठकर किस तरह से जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने 2 साल में नगरपालिका के शहर को क्या दिया है, ये एक सोचनीय विषय है। पिछले 4 महीने से नगरपालिका अध्यक्ष ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। अगर वो वास्तव में ईमानदार है तो उन्हें हर 8 दिन 15 दिन में नगरपालिका की मीटिंग बुलाना चाहिए और शहर के प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन वो तो झूठ बोलती है, जोर से बोलती है। 50% पार्षद कांग्रेस के हैं लगभग, और साथ ही भाजपा के भी कई पार्षद हैं। उनके वार्डों में भी काम नहीं हो रहा, कांग्रेस के वार्डों में भी काम नहीं हो रहा। शहर में कोई सौगात उनके पास नहीं है, उनके पास कोई है तो जमीन घोटालों की सौगात है। ऐसे में नगरपालिका अध्यक्ष जो है झूठ बोलती है, अधिनियम के विपरीत कार्य करती है और जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं कि तुरंत नगरपालिका को भंग करना चाहिए। यही मांग को लेकर हम बहुमत नगरपालिका अध्यक्ष के पास नहीं है। कोरम जो है 14 पार्षदों से होता है, लेकिन बात नैतिकता की हो रही है कि आपके पास इतने कम पार्षद कैसे पहुंचे, क्यों आपको 1 बजे तक इंतजार करना पड़ा, क्यों आपको फ़ोन लगा के पार्षदों को बुलाना पड़ा। 1:05 तक आपके पास 9 से 10 पार्षद कुल उपस्थित थे और आप खुद फ़ोन लगा के बुला रहे हो। रही बात, कांग्रेस के 2 पार्षद पहुँचे थे। नगरपालिका के खिलाफ हमारा धरना चल रहा था। धरने के बाद में कांग्रेस के जो 2 पार्षद पहुंचे हैं वो उपस्थिति रजिस्टर में साइन करके आए हैं। एक प्रस्ताव से लेकर 17 प्रस्ताव तक जो नगरपालिका द्वारा पढ़े गए हैं उसमें किसी में भी उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर पे साइन किया है। कहीं प्रस्ताव में उनकी सहमति नहीं है। 1 से लेकर 16 तक के जो प्रस्ताव पढ़े गए हैं उनके अगर उनकी उपस्थिति रही तो कांग्रेस पर अगर हमारे पास ऐसे सबूत मिले तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज जैसे कि आज मीटिंग थी, कुल 17 हमारे प्रस्ताव थे और 17 ही प्रस्ताव कोरम की जो पूर्ति होने के पश्चात मीटिंग प्रारंभ की गई और सभी प्रस्ताव हमारे यहाँ विधिवत रूप से पारित किए गए हैं। कुछ पार्षदगण नहीं आए हैं, उसके बारे में तो ये वही बता सकते हैं कि किन कारणों से वो नहीं आए, क्योंकि मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि हम लोग मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। जो उपस्थित पार्षदगण थे, जितने भी जनहित के मुद्दे थे, उनके द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए जो कि जनहित के थे और हम शीघ्र ही उनको अब मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सभी एकजुटता के साथ में सभी ने बहुमत से ही पास किया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है।